हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जस्ट विद शिवम। तो उत्तराखंड जीके की सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी को जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर यानी क्लास नंबर 17 जो है आज हम करेंगे। एंड लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था बायोडाइवर्सिटी जो मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। एंड आज की क्लास में हम उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यू करेंगे। एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज प्रोटेक्टेड एरियाज, वो हम आज की इस क्लास में जो है पूरा करेंगे। जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीजें हम आज कवर करेंगे। एंड जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये चैनल उत्तराखंड जीके का सारा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। आज लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले ही क्लासेस में हमने ज्योग्राफी कवर की है एंड उत्तराखंड हिस्ट्री हम पूरा कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो लिंक्स पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ इसका जो कंटेंट है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट आप एग्जाम से पहले जो है इन सब चीजों को रिवाइज करने में आपको आसानी रहे। तो ये तो रहा आपको बताने वाली बात। नाउ लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे। एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन उत्तराखंड वी विल कवर इन टुडेज क्लास। हम सब कुछ कवर करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया जितने भी हमारे उत्तराखंड में बनते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट्स डू सम बेसिक्स। उत्तराखंड पीसीएस का अगर एग्जाम दे रहे हो तो उत्तराखंड पीसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है, जिसमें कि आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया कराए जा रहे हैं, जो कि पूरा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए जो है अवेलेबल है। हिंदी में भी मिलेंगे आपको, इंग्लिश में भी मिलेंगे, दोनों दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है टेस्ट सीरीज। ये स्ट्रिक्टली उत्तराखंड पीसीएस का पैटर्न पे है, यानी आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं है। यानी आपकी जो प्रिपरेशन है आप अपने आप को इससे अच्छी आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पे आप इवेल्यूशन अगर आपको करना है अपनी अपनी परफॉर्मेंस का, तो इससे अच्छी चीज नहीं होगी। एंड साथ ही साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलते हैं जहां पे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में रिलेटेड डाउट हो जाता है देन वी ट्राई अवर बेस्ट टू सॉल्व दैट डाउट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरी टेस्ट सीरीज की कि ये बहुत अफोर्डेबल इसका प्राइस रखा गया है। एंड ओनली 300 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज जो है मिल रही है, जहाँ पे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट दे आर गिविंग दिस टेस्ट सीरीज फॉर 1000 रुपीज एंड इससे ज्यादा ही। सो इसको जो है 300 रुपए रखा गया है सो दैट हर एक क्लास, हर एक क्लास का जो हर एक सेक्शन का जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो इसको जो है अफोर्ड कर पाए। एंड साथ ही साथ हम फ्री मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, और फ्री मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए या फिर आपको एनरोल कराना है इस टेस्ट सीरीज के अंदर तो इस नंबर पर जो है आपको व्हाट्सएप करना है एंड आगे की सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगी। तो ये था उत्तराखंड पीसीएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज के बाद स्टडी मटेरियल भी अगर आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल भी हम आपको दे रहे हैं। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के, बाकी सारे के हम आप पीडीएफ देते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ आपका उत्तराखंड हिस्ट्री सेक्शन जो है वो पेड है, जिसमें आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों सेक्शन मिलते हैं, दैट टू ओनली फॉर रुपीज 80 रुपीज में आपको मिलते हैं, जिसमें 20 रुपीज फॉर एंशिएंट, 30 रुपीज ईच फॉर मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, 30 ईच फॉर मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंड जीएस हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, जो कि आप दोनों प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड नोट्स हो सकते हैं, जिसको सिर्फ आपको इन नोट्स को पढ़ना है और आपकी मेंस तक की तैयारी जो है पूरी हो जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है एंड इन सब चीजों के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड मैंने ये सामने दे दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए सो दैट आपको सारी अपडेट्स जो है हमारे चैनल की मिलती रहे एंड जितना भी कंटेंट हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड एज ऑलवेज क्लास शुरू करने से पहले उत्तराखंड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हम फिलहाल कर रहे हैं उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी वी आर डूइंग। एंड बायोडाइवर्सिटी आती है आपकी वेजिटेशन में। वेजिटेशन में अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, तो वेजिटेशन में हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस क्लास आल्सो, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन हर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से उन्होंने बोला हुआ है, जिसमें आपकी टूरिज्म भी आता है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, आपके जितने भी वेटलैंड्स हैं, ये सारी चीजें जो है ज्योग्राफिकल लोकेशंस में आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं इस टॉपिक से। एंड अलोंग विद दिस मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से टॉपिक मैंने ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो मैं सबकी प्लेलिस्ट बना के मैंने उत्तराखंड जीके के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और हर एक लेक्चर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो सब चीजें जो है आप वहां से ले लेना। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। एंड एज ऑलवेज उत्तराखंड ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी कर रहे हैं तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी का मतलब मैप, जो उत्तराखंड का मैप है वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैप को एक बार फिर से देख लेते हैं।
हमेशा मैं कहता हूँ उत्तराखंड मैप आपके आंखों के सामने हमेशा होने चाहिए, अगर नहीं है तो ये बार बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैप देखो बहुत जरूरी है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तराखंड के हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड के अंदर है। तो वो सारी जो है चीजें इस तरह से अलाइंड है। एंड ये आपका रहा तिब्बत, या फिर आप इसको बोलते हो चाइना, चाइना। एंड दिस इज योर नेपाल, एंड दिस इज योर उत्तर प्रदेश, एंड दिस इज योर हिमाचल प्रदेश। तो इसकी बाउंड्रीज जो है इस तरह की, इस तरह से है। तो हमने मैप भी देख लिया एक तरह से। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडेज, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि बायोडाइवर्सिटी इज वेरी रिच इन उत्तराखंड। बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, ये सब हमें पता है, बिकॉज हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो इस तरह से है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है काफी रिच है, बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड वी आर इन, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन वी आर इन, लैटिट्यूड वी आर इन। ओके, तो अब इस बायोडाइवर्सिटी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमने बनाया हुआ एक चीज है, वो उसका नाम है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। नाउ व्हाट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, या फिर प्रोटेक्टेड एरिया से आप क्या समझते हो? तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, तो प्रोटेक्टेड एरिया बेसिकली एक ऐसा एरिया जो है हम बनाते हैं जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो। एंड दीज प्रोटेक्टेड एरियाज आर डिजाइंड स्पेसिफिकली टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं। नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, आपने सुना होगा नेशनल पार्क इज देयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इज देयर, कम्युनिटी सेंटर इज देयर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आती हैं। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो सबका काम एक ही है, एंड काम क्या है, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बट अगेन there is a difference between national park and wildlife sanctuary. What is the difference? डिफरेंस ये है कि नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होती है। बहुत ज्यादा रेगुलेटेड से मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट जो है कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड एट लीस्ट इन द कोर जोन ऑफ द नेशनल पार्क। नाउ नेशनल पार्क में मैंने बोला कोर जोन। नाउ व्हाट इज कोर जोन? कोर जोन बेसिकली होता क्या है, तो अगर आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मैं फटाफट से दे देता हूं। एंड फॉर दैट आइडिया आई नीड अ न्यू स्लाइड, एंड हियर वी गो, यस हियर वी गो। सो बेसिकली क्या होता है, यस फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नेशनल पार्क। तो उस नेशनल पार्क के अंदर हम उस नेशनल पार्क को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज योर कोर एरिया, दिस इज योर कोर एरिया, दिस इज योर कोर एरिया। इस कोर एरिया के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होता, कुछ भी अलाउड नहीं होता, मतलब जो है सारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। तो इसमें जो है वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल वे में जो है उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज दिस इज नोन एज कोर एरिया। नाउ व्हाट इज द सेकंड लाइन? सेकंड इज योर ट्रांजिशन एरिया, सॉरी बफर जोन। सेकंड इज योर बफर जोन, बफर जोन। अब बफर जोन में क्या होता है, बेसिकली बफर जोन में कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड। फॉर एग्जांपल रिसर्च वर्क इज अलाउड, रिसर्च वर्क इज अलाउड, कुछ हद तक टूरिज्म इज अलाउड। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस एरियाज में अलाउड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, बफर जोन में कुछ कुछ एरियाज में रिसर्च वर्क इज अलाउड, टूरिज्म इज अलाउड। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज ट्रांजिशन जोन। जो थर्ड लेयर है इसकी, तीन लेयर होती है इसकी, पहला कोर, सेकेंड इज योर बफर जोन, थर्ड इज योर ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज नाउ दे आर अलाउड टू सेटल हेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे घर बना सकते हैं, मतलब ह्यूमन जो है घर बना सकते हैं। टूरिज्म पर्पज के लिए अगेन ये एरिया जो है यूज होता है। नाउ रिसर्च वर्क भी यहाँ पे यूज होता है। तो कहने का मतलब जितना आप अंदर जाते जाओगे नेशनल पार्क के अंदर, उतना ही रेस्ट्रिक्टेड जो है आपका एरिया होता जाएगा फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज। सो बेसिकली हमने ये भी देख लिया। नाउ मैं आपको बता रहा था कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क में तो ह्यूमन एक्टिविटीज ऑलमोस्ट प्रोहिबिटेड होती हैं। एक तो डिफरेंस ये हो गया, वाइल्ड लाइफ में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, बहुत कम लिमिटेड एक्टिविटीज जो है अलाउड होती हैं, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फिर भी अलाउ कर देते हैं, बट नेशनल पार्क में बिल्कुल प्रोहिबिशन होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अगर आप जो है इसके पीछे की आप बात करें, लॉज की बात करें, तो एक डिफरेंस ये हो गया, वेयर एज नेशनल पार्क कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक डिफरेंस और हो जाता है। तो कहने का मतलब जो उनका काम है, काम ऑलमोस्ट एक ही है, ऑलमोस्ट जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें जो है डिफरेंस आ जाता है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। ओके, सो मैंने आपको बता दिया, पहली चीज क्या बताई, व्हाट इज नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन सी लेयर है। अच्छा, ये जो नेशनल पार्क, ये जो बफर जोन, कोर जोन एंड ट्रांजिशन जोन, यही सेम चीज आपकी होती है बायोस्फीयर रिजर्व में। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व इज अगेन अ रिसोर्स, एक एरिया होता है जहां पे गवर्नमेंट डिजिग्नेट करती है टू रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। बायोस्फीयर रिजर्व भी कंजर्व करने के लिए जो है यूज होता है, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे उत्तराखंड के अंदर सब चीज है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कम्युनिटी रिजर्व भी है। तो ये सारी चीजें हमारे उत्तराखंड के अंदर है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है चीजें हैं। फैक्ट्स पे बात करेंगे, हमने इसके पीछे का बैकग्राउंड हमने पूरा देख लिया कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम स्ट्रिक्टली जो है फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट्स पे आने से पहले, ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन स्टेट, ऑलमोस्ट 12% ऑफ द एरिया इज प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब ऑलमोस्ट आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 12% जो हमारा एरिया है उसको हमने प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर जो है इंक्लूड किया हुआ है, 12% ऑफ द एरिया। Now, national parks in Uttarakhand include Jim Corbett National Park, which is the first national park of India. Not even India, it is the first national park of the Asia. Very, very important. And Valley of Flowers, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सब हम चीजें आगे जाके देखेंगे। हर एक नेशनल पार्क, हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे हम, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। उत्तराखंड के पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 1 बायोस्फीयर रिजर्व, 6 नेशनल पार्क है एंड 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 4 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर कितने नेशनल पार्क है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और कितना कंजर्वेशन रिजर्व है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नाउ हम एक एक करके देखेंगे ये सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से हैं और इनसे हम इंपॉर्टेंस हमारा क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बायोस्फीयर रिजर्व अगेन इट इज अ एरिया टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ और सिर्फ इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड से। बल्कि अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व का अगर मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बताऊं, पूरे इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंड इन दैट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूडेड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कब इंक्लूड हुआ था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व was included in 1988 और ये सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। नाउ व्हाट इज विच इज द फर्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम योर उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू बट आपकी जीएसपी तो आ रही है ना, तो वहां से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, दैट इज योर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन से ईयर में हुआ था वो, 1986 में। 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज डेजिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड in 1988 India got its second biosphere reserve in the name of नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो ये अच्छा, एक तो मैंने बताया आपको इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मैन एनिमल बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एनिमल बायोस्फीयर रिजर्व विच इज अ प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं मैन एनिमल बायोस्फीयर रिजर्व। इसको मैं रब कर लेता हूं पहले। मैन एनिमल बायोस्फीयर रिजर्व, ये प्रोग्राम है किसका, यूनेस्को का। जो बेसिकली यूनेस्को क्या करती है, टू कंजर्व द कल्चरल एंड द ज्योग्राफिकल रिचनेस ऑफ द प्लेस, वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व को जो है डेजिग्नेट करती है। एंड हमारी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है एक पर्टिकुलर एरियाज को कि उसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिले, जो कि फाइनली यूनेस्को देती है। एंड हमारा जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, यू विल नॉट बी सरप्राइज, ये जो है मैन एंड एनिमल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी इंक्लूडेड है, जो कि 2004 में जो है इंक्लूड हुआ था। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, जो है ये पूछ सकते हैं कि कब जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो है, जो कि यूनेस्को का है, उसमें कब इंक्लूड हुआ था। तो 2004 में इंक्लूड हुआ था।
बायोस्फीयर रिजर्व कब हुआ था, बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, वो बना था 1988 में। ओके, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमने पूरा पढ़ लिया, बायोस्फीयर रिजर्व हमने पूरा पढ़ लिया। ओके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है, पहली चीज इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज, बायोस्फीयर रिजर्व कब बना, 1988 में। और इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर जो है कब इंक्लूड किया यूनेस्को ने, 2004 में। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इससे याद रखनी है हमको। ओके, एंड इट इज इन लोकेटेड इन चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व तो है, नंदा देवी जो है उसको फिर हम नेशनल पार्क भी हमारे उत्तराखंड के अंदर है, तो वो पढ़ेंगे। पहले हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स को कि वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुए थे। हम एक एक करके जो है चलते जाएंगे कि सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क जो है एस्टैब्लिश हुआ था, फाउंडेड हुआ था, उसके इसी सीक्वेंस में हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो मैंने आपको पहले बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क is the first national park of India, not even India, it is the first national park of Asia. So it was established on 8 August 1936, 8 August 1936 as Heli National Park. तो सबसे पहले इसका नाम क्या था, Heli National Park. It falls in subhumid to dry tropical deciduous vegetation zone. अब इसका जोन भी आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक नेशनल पार्क के साथ मैंने जो है उसका जो है जोन है वो इंक्लूड करने की कोशिश की है, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड ब्रेक। यस, तो सब ह्यूमिड टू ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन में जो है लाई करता है। दिस पार्क हैज हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, पूरी इंडिया के अंदर हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी अगर कहीं पे है तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। एंड यहाँ पे जो है टाइगर्स का एक अच्छा नंबर जो है होता है। एंड टाइगर्स जो है लास्ट सेंसस में इसका जो है इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 2215 से लेकर 260 तक जो है पहुंच गया था। लास्ट टाइगर सेंसस जो हुआ था 18 में, जिसके रिपोर्ट आई थी 2019 में। तो 260 टाइगर्स आर देयर इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बट यहाँ पे टाइगर डेंसिटी की बात की जाए तो टाइगर डेंसिटी हाईएस्ट कौन से नेशनल पार्क में है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। टाइगर डेंसिटी से क्या मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरिया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा टाइगर्स हैं। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखो तो उसी पर्टिकुलर में ज्यादा टाइगर्स आपको मिलेंगे। वहीं अगर मध्य प्रदेश में आपका कोई टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है, वहां पे जो है आपको फॉर एग्जांपल 4 टाइगर मिलेंगे। यहाँ पे उसी पर्टिकुलर एरिया में उतने ही एरिया में आपको 10 टाइगर मिल जाएंगे, और यहाँ पे उतने ही पर्टिकुलर एरिया में आपको 4 टाइगर मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी। तो बहुत बेसिक सी जो है चीज है, मैंने आपको बता दी। Due to continuous increase in tiger population, NTCA in September 2020 allowed to increase size। साइज इसका इंक्रीज किया था, साइज कितना हो गया नॉट इंपॉर्टेंट, बट 2020 में ही इसका साइज इंक्रीज हुआ है। Along with India, it is the first national park of Asia as well. We have discussed this. एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। It was renamed as रामगंगा नेशनल पार्क। तो स्टार्टिंग में जब 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को नेशनल पार्क की जो है उपलब्धि मिली, तो उसको बोलते थे हम हेली नेशनल पार्क। ओके, नाउ हेली नेशनल पार्क को जो है उसका नाम चेंज हुआ जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस होता है, तो इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम जो है चेंज होता है, और नाम इसका क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क सबसे पहले रखा गया, उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, देन ऑल्सो 1957 में क्या होता है, 1957 में इसका नाम जो है तीसरी बार चेंज होता है। पहली बार तो हुआ रामगंगा, सेकंड बार चेंज होता है। रामगंगा पहली बार हुआ कब, इंडिपेंडेंस के बाद। सबसे पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। इंडिपेंडेंस के बाद चेंज होता है नाम किसमें, रामगंगा नेशनल पार्क। देन इन 1957 इट्स नेम गॉट चेंज, और इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1957 में पड़ा। तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो है पौड़ी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, दो डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट आ सकती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लाइज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ओनली। स्टेटमेंट विल बी गलत, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है, आपने मेरी क्लासेस ली हैं, आप स्मार्ट हो, आपको पता है। तो पौड़ी और नैनीताल दो डिस्ट्रिक्ट में जो है पड़ता है। एंड ऑन 1 नवंबर 1973 इसी को जो है पहला नेशनल पार्क तो ये था ही था, ये हमारा 1 नवंबर 1973 को ये पहला टाइगर रिजर्व भी बन गया, किसका, इंडिया का। तो इंडिया फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आइए अब इसको जो है उत्तराखंड के मैप पे भी देख लेते हैं।
तो उत्तराखंड का मैप ये रहा। उत्तराखंड के मैप के अंदर टाइगर रिजर्व कहाँ है हमारा, ये रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये देखो ये रहा। तो ये आपका पता ही है, आपका ये एरिया ऑलमोस्ट पौड़ी गढ़वाल है, और ये छोटा सा एरिया आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं होता तो ये देख लो, ये रहा पौड़ी गढ़वाल, ये रहा नैनीताल, तो इसी इन दो डिस्ट्रिक्ट में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये रहा आपका। ओके, तो हमने इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हमने देख ली। नाउ मूविंग ऑन, सेकंड नेशनल पार्क जो हमारा इंडिया का जो उत्तराखंड का जो हुआ, दैट इज नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, तो नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में कुछ कम फैक्ट्स हैं जरूर याद करेंगे। तो 1982 में जो है इसको डिजिग्नेट किया गया, एस्टैब्लिश नेशनल पार्क 1982 में होता है, और ये पूरा का पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है लाई करता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये रहा आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, ये रहा, ये आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, ये पूरा का पूरा आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है लाई करता है। और इस नेशनल पार्क जो है ये 5431 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे जो है लोकेटेड है, बहुत हाइट पे है कहने का मतलब। एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, जोशीमठ के अंदर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये फैक्ट जो है आपको पूछा जा सकता है कि नंदा देवी नेशनल पार्क का जो है हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो जोशीमठ इसका आंसर होगा, और इसमें आपको याद करना है कि 1982 में जो है ये एस्टेब्लिश होता है, यानी नंदा देवी नेशनल पार्क को जो है नेशनल पार्क की उपलब्धि कब मिली, 1982 में। सेकंड, नाउ थर्ड इज योर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों जो है एक ही साल जो है डेजिग्नेट हुए थे, विच इज 1982। 1982 में जो है ये डेजिग्नेट हुए एज अ नेशनल पार्क। तो आइए कुछ फैक्ट इसके बारे में भी देख लेते हैं। इट इज अ हाई ऑल्टीट्यूड पार्क, पता है हमको, तो एल्टीट्यूड हाई है तो ऑब्वियसली एल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पे होगा, ये भी करेक्ट है। In 1931, a British mountaineer S. Smith reached here in search of his lost associates. Basically, S. Smith ने ये जो है वैली ऑफ फ्लावर्स को जो है उसकी खोज की थी, उसको जो है फाउंड किया था। ऐसा माना जाता है कि वो अपने कलीग्स को जो है ढूंढते ढूंढते जो है यहाँ पर पहुंचे थे, और इसलिए जो है इनके नाम पे जो है एस स्मिथ ने जो है इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। तो उन जब हम बुक्स करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो एस स्मिथ ने जो है इसको जो है फाउंड किया था, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसने जो है इसकी जो है फाउंड किसने किया था। तो एस स्मिथ जो है इसका नाम है, इनका नाम है। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूडेड है, और ये कब हुआ था, 2005 में। अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड पीसीएस में, बहुत फैक्चुअल आते हैं। इट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1982। मैंने आपको बताया कि 1982 में नंदा देवी भी और वैली ऑफ फ्लावर्स भी दोनों जो है 1982 में डेजिग्नेट हुए थे नेशनल पार्क। इट ऑल्सो लाइज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स हेडक्वार्टर इज ऑल्सो इन जोशीमठ। तो जोशीमठ में जो है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों का जो है हेडक्वार्टर्स जो है जोशीमठ के अंदर है, एंड दोनों के दोनों चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। मैप पे आप इसको देख लो, ये आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, ये रहा आपका वैली ऑफ फ्लावर्स। दिस इज योर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ओके, मूविंग ऑन। नाउ थर्ड नेशनल पार्क जो है हमारा डेजिग्नेट होता है, उसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क। आपको एक बहुत मजेदार बात बताने वाला हूं राजा जी नेशनल पार्क के बारे में। मजेदार बात क्या है, वैसे तो ये हमारे सीक्वेंस में थर्ड पे आया है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे आया, चौथे नंबर पे आया है। पहले जिम कॉर्बेट आया 1936 में, उसके बाद 1982 में नंदा देवी नेशनल पार्क, 1982 में आपका आता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। चौथे नंबर पे आता है आपका राजा जी नेशनल पार्क, जो कि 1983 में जो है डेजिग्नेट होता है नेशनल पार्क। बट इसके साथ एक मजेदार बात क्या है कि उत्तराखंड का ये पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर था, पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर था, जो कि 1935 में बना था इन द नेम ऑफ मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1935 में बनाई थी, जो कि बाद में जाके 1983 में जो है राजा जी नेशनल पार्क जब बना, उसमें जो है इसको मर्ज कर दिया गया। तो पहला, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पहला कंजर्वेशन सेंटर कहां पे है उत्तराखंड का, कौन सा था, तो वो था मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर था मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको बाद में मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया, किसके साथ, राजा जी नेशनल पार्क के साथ। कब, 1983 में, बिकॉज 1983 में जो है आपका नेशनल पार्क का जो है डेजिग्नेट कर दिया जाता है राजा जी नेशनल पार्क को। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, किस किस में,
हरिद्वार में, देहरादून में और पौड़ी गढ़वाल में। मैप पे इसको देखेंगे एंड आई विल प्रूव माई पॉइंट। कैसे? ये रहा आपका राजा जी नेशनल पार्क, और ये आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपका पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। तो राजा जी नेशनल पार्क जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है फैला हुआ है, 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है फैला हुआ है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है देहरादून के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। 1983 कपिल पाजी ने वर्ल्ड कप उधर जीता, और राजा जी जो है यहाँ पे नेशनल पार्क बन गया यहाँ पे। तो इसको आप इस तरह से भी याद रखते हो कि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, एंड उसी साल जो है राजा जी नेशनल पार्क को डेजिग्नेट किया गया था, उसको जो है नेशनल पार्क बनाया गया था। ओके, फोर्थ हमारा है गंगोत्री नेशनल पार्क। फोर्थ या फिफ्थ? पहला जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, उसके बाद आपका नंदा देवी के बाद कौन सा था? वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके बाद राजाजी। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ है गंगोत्री नेशनल पार्क जो है हमारा फिफ्थ है। ये भी एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी एल्पाइन वेजिटेशन जो है फॉलो होता है, एंड ये कब होता है डिक्लेयर? 1989 के अंदर डिक्लेयर होता है, और ये पूरा का पूरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। वेरी सिंपल, गंगोत्री आपको पता है यहाँ से गंगा जो है निकलती है, तो गंगोत्री एक 4 धाम है हमारा, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। देख लेते हैं मैप के अंदर भी, मैप के अंदर इसकी पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन कहाँ है इसकी? ये रही गंगोत्री नेशनल पार्क की। तो ये पूरा का पूरा गंगोत्री में लाई करता है। सो वेरी सिंपल फॉर अस, हमारा काम आसान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज योर गोविंद नेशनल पार्क, जो हमारा लास्ट नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, क्या एक एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ नेशनल पार्क भी हो सकता है? तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, आना चाहिए। तो मैं इसका आंसर देता हूं कि यस, दैट पर्टिकुलर एरिया कैन बी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो एक नेशनल पार्क भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो एक टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। गोविंद नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। तो सेम एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। और यहाँ का अगर टेम्परेट जोन देखो, टेम्परेट जोन देखो, तो टेम्परेट विद सब अल्पाइन। पेन दोबारा चेंज करने की मेरे को नौबत आ चुकी है, येलो करना है। दिस इज ऑल्सो हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क विद टेम्परेट सब एल्पाइन टू एल्पाइन वेजिटेशन। सब एल्पाइन हाइट पे है, बट यहाँ पे जो है सब एल्पाइन वेजिटेशन फॉलो होता है। इतनी ज्यादा हाइट पे नहीं है जितनी जो है नंदा देवी नेशनल पार्क है, जहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सब एल्पाइन वेजिटेशन फॉलो होता है। ये पूरा का पूरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। फॉर्चुनेटली आई हैव बीन देयर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आई वेंट ऑन अ ट्रैक, हर की दून, हर की दून एक ट्रैक है। आई वेंट सांकरी विलेज, एक छोटा सा विलेज है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। कभी अगर आपको मौका मिले तो इस जगह पे जरूर जाना। अब तो ये बहुत सुंदर हो चुका है, स्प्रिंग सीजन इज देयर, तो अब तो बहुत बहुत सारी चीजें जो है उत्तराखंड में जो है बहुत सुंदर चीजें जो है आ चुकी हैं। 3 अप्रैल को एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद सारी चीजें घूम के आएंगे, जो भी जहाँ से भी जा सकते हैं। एटलीस्ट वैली ऑफ फ्लावर्स अगर आपकी लिस्ट में ना हो, ट्रैवल लिस्ट की, और आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, आप उत्तराखंड के अगर नहीं हो, ये सारे उत्तराखंड के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, बट उत्तराखंड के व्यूअर्स जो नहीं है, जो अदर स्टेट्स के हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आपको 3 अप्रैल के बाद, क्योंकि मेंस हमारा इस साल नहीं है, मेंस का पूरा जो हमारा कैलेंडर आया है उत्तराखंड पीसीएस का, इस साल मेंस का कोई नामो निशान नहीं है, कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स इस साल मेंस है ही नहीं। तो आपके पास बहुत टाइम है। आप अगर यूपीएससी नहीं दे रहे, यूपीएससी का 5 जून को एग्जाम है, तो अगर आप यूपीएससी नहीं दे रहे, सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, तो आप जो है घूमने का प्लान बना सकते हो। पहली चीज वैली ऑफ फ्लावर जाना, अगर वहां नहीं जा सकते तो यहाँ पे जरूर जाना। गोविंद नेशनल पार्क, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो इट वाज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955। अब ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो हमको उस नजर से भी देखना है और नेशनल पार्क भी देखना है। तो 1980 में इसको डिजिग्नेट किया जाता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में ये लास्ट पोजीशन पे है। तो सबसे लास्ट नेशनल पार्क कब डिजिग्नेट हुआ? 1980 में। और कब हुआ? सॉरी 1980 में हुआ है, 1983 में तो वही हुआ था आई गेस। मैंने कुछ जो है इंफॉर्मेशन मैंने गलत दे दी क्या? जस्ट लेट मी चेक, जस्ट वेट अ सेकेंड। अगर ये 1980 में ही हो सकता है, पर इसका मैंने जो है, जो उसका मेरे को फिर स्टार्टिंग में रखना चाहिए था ये 1980 में, अगर ये है तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 1980 में ही होगा वैसे तो ये।
1980। हम कौन सी बात कर रहे हैं? गोविंद, गोविंद नेशनल पार्क ना? नहीं, ये 1990 में बॉस, 1990 में है, 1990 में है ये। और जिसकी उम्मीद थी, क्लास जो है डिसरप्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ फोन। क्या मेरी क्लास पॉज हो सकती है? यस, 1990 है ये, मैंने गलती से 1980 लिखा हुआ है, तो उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं अपन। 1990, तो ये लास्ट ही है, 1990 हुआ इसका, 1990। फ्लो बिगड़ जाता है क्लास का ना अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो 1990, तो ये लास्ट ईयर 1980, 1980 1980 नहीं है, 1990 है। तो ये लास्ट नेशनल पार्क है उत्तराखंड की, ठीक है। तो 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेजिग्नेट किया गया और 1990 में इसको नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया। ओके, नेक्स्ट इज योर, अच्छा इसको लोकेशन हमने देखी नहीं, लोकेशन हमने इसकी देखनी है अभी। लोकेशन हमने ये रही इसकी लोकेशन। यस, तो हम मैप पे देख रहे थे, तो मैप पे देखें इसको, ये रहा हमारा पेन। तो हम देख रहे थे गोविंद पासु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोविंद नेशनल पार्क, ये रहा आपका, ठीक है। तो इस एरिया में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। सो मूविंग ऑन विद नेक्स्ट इज योर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो है सेकंड पे आती है। दिस इज स्प्रेड ओवर केदार वैली, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। चमोली, रुद्रप्रयाग एंड चमोली दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लाई करती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, पहला रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एंड दिस हैव टेम्परेट टू सबअल्पाइन वेजिटेशन, दो तरह के वेजिटेशन फॉलो होते हैं, किस तरह के? टेम्पराइन, टेम्परेट एंड सबअल्पाइन वेजिटेशन। सबअल्पाइन बिकॉज ऑफ द हाइट, हाइट से जो है इसका मतलब होता है, ठीक है। सबअल्पाइन अगर ये ज्यादा हाइट पे होता है तो हम इसको बोलते हैं कि एल्पाइन वेजिटेशन फॉलो करता है। एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972, तो ये फिगर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट वाज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1986, कब? 1986 के अंदर। और ये पूरा का पूरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मैप पे देख लेते हैं अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रहा आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, यही है, बिल्कुल यही है। और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने जो पिछली पहले की, ये रही आपकी। और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। ये आपकी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो है लाई करती थी आपकी। रुद्रप्रयाग के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? गंगोत्री नेशनल पार्क नहीं, कहाँ गया आपको? यस, केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है पड़ती थी। एंड ये आपकी जो अस्कोट है ये सिर्फ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इसका ईयर 1986 है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज योर सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी है, ये आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन फॉलो करती है। ये आपका पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया? 1987 में, 1987 में। तो ये भी मैंने जो है सीक्वेंस वाइज रखी हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, ये आपकी आती है 1987 में। उसके बाद आती है बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉल्स इन टेम्परेट कॉनिफेरस वेजिटेशन जोन, टेम्परेट। और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये 1988 में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिजिग्नेट होती है। अब इसको मैप पे देख लेते हैं फटाफट, दोनों को देखना है हमने मैप पे। बिनसार आपकी कहाँ है? पेन सिलेक्ट किया, बिनसार, बिनसार ये रही आपकी बिनसार। ओके, बिनसार। एंड ये रहा आपका सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों चीज हमने देख ली। नेक्स्ट आपकी कौन सी बची अब? अस्कोट भी हो गई आपकी, बिनसार भी हो चुकी है। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लास्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है। तो ये टेम्परेट वेजिटेशन यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। और ये कब डिक्लेयर हुई? 1993 में, 1993 में जो है डिक्लेयर की गई। और ये पूरी की पूरी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो दो फैक्ट यहाँ से याद करने हैं। मसूरी बहुत लोग जो है घूमने जाते हैं, तो आप लोगों को शायद ना पता हो, मुझे भी नहीं पता था। मसूरी में वह है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। 1993 में है ये, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है, आपको पता है मसूरी जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है लाई करता है। नेक्स्ट इज योर एंड लास्ट इज योर नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 2012 में डिजिग्नेट हुई थी, 2012 में। ओके, सो
दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड्स अलोंग नंदोर रिवर है जो कि ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जो है फॉलो होता है, और ये जो है बेसिकली नैनीताल में लाई करती है, जो कि नैनीताल और उधम सिंह नगर की बॉर्डर्स एरिया है, वहां पे जो है लाई करती है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट हमारे इंपॉर्टेंट हो गए जहाँ पे नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पड़ती है, और ये 2012 में, जो मैंने आपको बताया कि 2012 में जो है एस्टैब्लिश हुई थी। दिस सेंचुरी इज ऑल्सो नोटिफाइड एज शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी जो है इसके अंदर आता है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इज इन न्यूज, ये रिसेंटली न्यूज में, बिकॉज उत्तराखंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कि इस एरियाज पे हमारा जो है एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, उसको जो है एक्सटेंड करना था, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को एक्सटेंड करना था। उसके लिए जो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व से का जो एरिया है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए यूज होना था। तो इस पे जो है बहुत बड़ा जो है अभी सीन चल रहा है। एंड अभी जो है, अभी ये जो जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ये स्टे लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये न्यूज में है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी लाई करती है। वो जो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है, तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था 2012 में, ये लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट टू बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तराखंड की। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, 2012 में जो है डेजिग्नेट हुई थी। नाउ ये जो है सारी की सारी ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये टेबल इंपॉर्टेंट है कैसे, बिकॉज यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व हमारा इकलौता ये हमने पढ़ लिया, 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि सेकंड है। फर्स्ट कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब हुआ था, 1986 के अंदर हुआ था। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में आया, वैली ऑफ फ्लावर्स 1982 में आया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज इसमें से क्या है, हमने ईयर तो देख ही लिया, ये टेबल मैं आपको दे दूंगा, टेबल आपको याद करनी है, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो विच इज एरिया। एरिया के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमको पता होना चाहिए। तो कौन सा है नेशनल पार्क सबसे बड़ा एरिया वाइज देखा जाए तो उसका आंसर होगा आपका ये गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि 2390.2 इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा जो है गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये जो है नंदा देवी, आप देख रहे हो कि नंदा देवी 5000 कुछ है, बट ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सबसे बड़ा जो है गंगोत्री है आपका, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, वो है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सबसे छोटा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। सबसे बड़ा उत्तरकाशी में जो है गोविंद गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, सॉरी गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क नहीं, गंगोत्री नेशनल पार्क। ओके, सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क, सबसे छोटा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क की बात हो गई। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज योर, ये रिपीट हो गई क्या टेबल, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, 485, 975, 975 यानी केदारनाथ। केदारनाथ हमारी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केदारनाथ। केदारनाथ जो कि 975 स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैली हुई है। उसके बाद सबसे छोटी है हमारी मसूरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैली हुई है, सबसे छोटी है। सबसे बड़ी है हमारी केदारनाथ। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, केदारनाथ। सबसे छोटी कौन सी, मसूरी। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, उत्तरकाशी का कौन सा, उत्तरकाशी का उत्तरकाशी का कौन सा नेशनल, गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दो चीजें एरिया वाइज भी इंपॉर्टेंट थी, ये सारी मैं टेबल आपको दे दूंगा। तो ये दो चीजें आपको इस तरह से पढ़नी है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और साथ ही साथ याद रखना है उसका एरिया। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। और कौन सी लोकेशन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तीन चीजें आपको याद रखनी है। लोकेशन कहाँ पे है उनकी, और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और एरिया जो है कौन सा, कितना नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये आपको याद करना है। ये आपके चार कंजर्वेशन एरियाज है, कंजर्वेशन रिजर्व है। पावलगढ़, झिलमिल ताल, आसान वेटलैंड, नैना देवी हिमालयन बर्ड, और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जिसकी हम बात कर रहे थे, 1 2 3 4, और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, ये सारे जो है कंजर्वेशन एरियाज हैं, तो ये भी आपको देख लेना। तो इसी के साथ जो है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज का जो टॉपिक था हमारा मेरी एंड से फिनिश होता है। इसकी जो मैं अगेन पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे इसको मैं स्लाइड्स डाल दूंगा, वहां से आप जो है रिवाइज कर सकते हैं उसको। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड।
वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो प्लीज यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हो एंड आई होप आपका जो है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लाइक्स आप प्लीज थोड़ा सा कंसिडर करो, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, तो लाइक कर देना वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।